हेलो गाइज, मैं रोहित रंजन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 जो न्यू वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब अपनी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आप सबों का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 20 फरवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये मार्च का फर्स्ट हाफ तक में चलेगा। ठीक है, यानी एग्ज़ाम जो होता है एसएससी जो लेती है एसएससी जीडी कांस्टेबल का, वो लगभग 1 मंथ तक चलता है। ठीक है, तो इस बीच में सारा एग्ज़ाम हो जाएगा कंप्लीट। तो सिलेक्शन उन्हीं का होगा दोस्तों जो ईमानदारी से और पूरे लगन के साथ में पूरा मेहनत किए होंगे और जिनका पूरा जोश उमंग के साथ में पूरा मेहनत किए होंगे। ठीक है, और जो अपने मन में ठान लिए होंगे कि हमको एसएससी जीडी का जॉब करना है, मुझे फौजी बनना है तो बनना है। ठीक है, तो इस पागलपन के साथ में आप तैयारी कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आपको सिलेक्शन होगा। मैं भगवान से दुआ कर दूंगा कि आप सबों का सिलेक्शन हो, आप सबों का जो मेहनत है वो रंग लाए और आपका मम्मी पापा का सपना पूरा हो, आपके गुरुजनों का दुआ आप पे लगे और आपका मेहनत एकदम से साकार हो। ठीक है, और आप एक सरकारी जॉब में आ जाएं। सरकारी जॉब में आने के बाद आपका लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो जाएगा और जो आप थोड़ा मोड़ा टेंशन में जी रहे होंगे वो सारा टेंशन हो जाएगा दूर और वहाँ से आप सफलता का एक नई ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो यही उम्मीद के साथ में आप वीडियो में बने रहें। ठीक है, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन का प्रक्रिया पूरा ना हो जाए तब तक मैं आपके साथ में बना रहूँगा और बीच बीच में आप लोगों को गाइडलाइन करता रहूँगा और बीच बीच में कौन से वीडियो आप सबों के लिए लाना है मैं आप सबों को बताता रहूँगा कि एग्ज़ाम कैसे होगा। एग्ज़ाम सेंटर से जैसे कि एडमिट कार्ड आने के बाद से एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले क्या करना है, एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद क्या क्या होता है, कौन सा प्रक्रिया से गुजरना होता है, ये सारे बातों को मैं बताऊंगा। जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा मोटिवेट करूंगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, कंप्यूटर पर बैठने पर, सिस्टम पर बैठने पर आपको कौन कौन से बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, इस सारे बातों को मैं बताऊँगा। उसके बाद जब एग्ज़ाम हो जाता है क्लियर तो उसके बाद उसका रिज़ल्ट आता है कि आपका कितना मार्क्स आया है। ठीक है, उसके आधार पर जिनका सिलेक्शन होता है वो पहुँच जाते हैं कहाँ, पीईटी और पीएसटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है, अगर आप बॉयज़ हैं तो 24 मिनट में आप सबों को 5 किलोमीटर की रनिंग करना पड़ता है, अगर गर्ल्स हैं तो 8.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग करना पड़ता है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये जो रनिंग होता है वही आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। और एक होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जिस दिन आप रनिंग करने जाओगे तो उसी दिन आप सबों का 3 चीज़ का मेजरमेंट होगा। फर्स्ट तो आपका हाइट का मेजरमेंट होगा। ठीक है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, अगर आप एसटी होंगे तो उसमें थोड़ा आपको छूट मिल सकता है। ठीक है, गर्ल्स होंगे तो आपको थोड़ा मोड़ा छूट मिलेगा, लेकिन जनरल होंगे, ओबीसी होंगे, एससी होंगे, ठीक है, तो आपको किसी तरह से कोई छूट नहीं होगा। एससी का जो स्टैंडर्ड माप है, ठीक है, उस यानी 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, तो उस चीज़ का मेजरमेंट होगा। उसके बाद आपका चेस्ट का मेजरमेंट होगा, यानी नॉर्मल जो चेस्ट रहेगा वो 80 होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जब उसको स्पेंड करने के लिए बोला जाएगा, फुलाने के लिए बोला जाएगा, तो मिनिमम कम से कम 5 आपका फूलना चाहिए। ठीक है, तो 80 से 85 के बीच में आपका चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद आपका हाइट के अनुसार आपका एक वेट होता है, वेट भी आपका मेजरमेंट होगा। तो 3 चीज़ पीएसटी में आता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में 3 चीज़ क्या क्या होता है, फर्स्ट हो जाता है हाइट, दूसरा हो जाता है वेट, तीसरा हो जाता है आपका चेस्ट मेजरमेंट। 3 चीज़ हुआ। और पीईटी में हो जाता है आपका रनिंग। तो ये 4 चीज़ होता है एक दिन में। ठीक है, तो ये सारा हो जाएगा क्लियर। ये क्लियर होने के बाद जो पास होंगे तो उनका नाम आएगा और जो फेल हो जाएंगे उनका नाम नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, अगला स्टेज जो होता है वो होता है मेडिकल का। ठीक है, तो फिजिकल कंप्लीट होने के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद में क्या होगा, आपका नोटिस आएगा कि आप फलाना आदमी का सिलेक्शन हुआ है, किसके लिए, डिटेल्स मेडिकल के लिए। ठीक है, डीएमई के लिए। ठीक है, तो उन जो फिजिकल निकालनी है, एग्ज़ाम निकालनी है, फिजिकल निकालनी है, तो उनका जाता है मेडिकल में। ठीक है, तो मेडिकल भी 2 टाइप में होता है। फर्स्ट में होता है पूरा डिटेल मेडिकल होगा, पूरा बॉडी का मेडिकल होगा। ठीक है, अलग वीडियो में सेपरेट वीडियो में बताऊंगा आप सबों को कि मेडिकल में क्या क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चीज़ को देखा जाता है, क्या क्या मेजरमेंट होता है, मैं उस सारे चीज़ का आप सबों को बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे मतलब अच्छे से वीडियो देखना चाहते हैं, नॉलेजेबल एंड एसएससी जीडी के रिगार्डिंग पर नॉलेज लेना चाहते हैं और मार्गदर्शित होना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ में जुड़िए। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बीच बीच में आप सबों को गाइडलाइन करता रहूँगा और A to Z प्रक्रिया मैं आप सबों को बताऊँगा जब तक आपका सिलेक्शन पूरा ना हो जाए। ठीक है, तो फिजिकल में आएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, उसके मेडिकल में जाएंगे तो मेडिकल में कैसे कैसे क्या होगा वो सबको बताएंगे। उसके बाद जब मेडिकल में फिट हो जाइएगा तो फिर उसके बाद अगला जो प्रोसीजर होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप सबको ज़रूरत होता है वो सब आप सबों को वीडियो बना करके मैं बता दूंगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स पहले बना के तैयार कर लेना है। ठीक है, तो
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप सफल हो जाएंगे, यानी सही रहेगा। किसी तरह से कोई फर्जीवाड़ा आप नहीं कीजिएगा। आप अदर स्टेट के हैं और कहीं दूसरा स्टेट से आप अपना क्या बोलते हैं उसको, रेसिडेंशियल बना लिए हैं फर्जी तरीके से, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। यानी किनको किनको समस्या होता है, कौन लोग नौकरी सिलेक्शन ले करके भी बाहर हो जाते हैं, ये सारी चीज़ मैं आप सबों को बताता रहूँगा, ठीक है। तो भरोसा करके मेरे चैनल के साथ में आप लोग जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सबों को मैं सब बताता रहूँगा, ठीक है। तो अलग अलग वीडियो में आप सबों को जल्दी ही लाता रहूँगा। फिलहाल आप सबों को थोड़ा सा मार्गदर्शित करना था और आप लोगों को बताना था कि आप लोग जो भी टाइम बचा हुआ है, 20-22 दिन जो बचा हुआ है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, मेहनत कीजिए और कुछ दिन पर सारा कुछ भूल जाइए। फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जो पढ़ना कैसे है, तो आप दिन में कम से कम मतलब जो भी आपके पास टाइम है, जब भी आपका टाइम मिलता है, तो कम से कम 2 सेट आप लोग जरूर लगाइएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन रहता है उस पर आप विशेष तरीका मतलब विशेष जोर देना है आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर, ठीक है। और प्रीवियस ईयर्स 2 चीज़ मतलब फ़ायदा होगा 2 चीज़ में, जैसे मैथ का जो क्वेश्चन आता है सो, और रीजनिंग के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन रहता है वो रीजनिंग के लिए बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि रीजनिंग जो है वो पैटर्न पर आधारित होता है, तो पैटर्न आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स का जो पैटर्न है, अगर वो फॉलो करेंगे तो आप पूरा का पूरा मार्क्स उठा सकते हैं रीजनिंग में, ठीक है। तो हिंदी के लिए मैं बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको ज़्यादा फायदा नहीं करेगा। क्या फ़ायदा करेगा, सो बता देते हैं। टॉपिक आप जान सकते हैं, टॉपिक आप जान सकते हैं कि कौन कौन टॉपिक से पूछा जाता है, ठीक है। तो वो टॉपिक को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि कौन कौन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप हिंदी सब्जेक्टिव पढ़िए, आपको मैं बता रहा हूँ। पहले देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में कौन कौन सा टॉपिक से आ रहा है क्वेश्चन, तो उस टॉपिक को आप सब्जेक्टिव पढ़िए हिंदी में, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप शॉर्ट में सिर्फ सोचिएगा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मेरा बात मानिए, हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ टॉपिक का सर्च कीजिए कि क्या पढ़ना है। आप सबों को मैं वीडियो बना के बताया था कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, तो बताया था क्या, पर्यायवाची शब्द पढ़िए, विलोम शब्द पढ़िए, अनेक शब्दों का एक शब्द पढ़िए, मुहावरा पढ़िए, एक होता है एक वर्ड दिया रहेगा जो सही और गलत, जैसे 4 वर्ड ऑप्शन में दिया हुआ, ठीक है। तो उसमें से 3 वर्ड रहेगा गलत और 1 वर्ड रहेगा सही, तो बोलेगा कि कौन सा वर्ड सही लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड मतलब सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको टिक करना है, 3 गलत रहेगा और 1 सही रहेगा, तो उसको टिक करना है शुद्धिकरण पर, ठीक है। एक रहता है सेंटेंस का शुद्धिकरण, आपको हिंदी का देखना है तो वीडियो बना दिया हूँ और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है हिंदी में, वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और मैथ रही बात, तो मैथ रिवीजन आप लोग करते रहिए टॉपिक वाइज। और जीके में क्या पढ़ना है आपको, स्टैटिक जीके हो गया, और क्या बोलते हैं उसको, ये जो आपका करंट अफेयर है उसको आप लोग करंट अफेयर से अपडेट रहते रहिए, और पुराना जो करंट अफेयर है 1 साल का उसको आप पढ़ते रहिए बीच बीच में, ठीक है। आप सबों को फ़ायदा करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपना सपने को साकार करने में लगे होंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, इसलिए आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आप सबों को अच्छे तरीके से गाइडलाइन करूँगा, ठीक दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।